ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, कब व्रत रखा जाएगा, व्रत के पारण का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो आपको पसंद आए तो औरों से भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी एक ऐसा व्रत जो कि समस्त पापों का नाशक माना जाता है। जाने अनजाने अगर कोई भी पाप हमसे होते हैं तो एकादशी का व्रत करने मात्र से ही उन पापों का नाश होता है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं और अगर अधिक मास को मिला लिया जाए तो ये 26 एकादशी होती हैं, जो कि इस बार 2026 में आने वाली हैं। 2026 में अधिक मास होगा तो इस वर्ष 26 एकादशी होंगी। तो 26 एकादशी होती हैं और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एकादशी के व्रत को अगर सही नियमों के साथ और सही मुहूर्त के साथ नहीं रखा जाता है तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और ऐसा ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में हो रहा है। इस बार 2 दिन एकादशी है, तो ये संशय बना हुआ है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन रखना उचित होगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में ये नियम होता है कि हमेशा सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन व्रत उसी दिन धारण करना चाहिए जब सूर्योदय व्यापिनी एकादशी होती है। और अगर दशमी युक्त एकादशी होती है तो उसका व्रत हमें नहीं रखना चाहिए। अशुद्ध एकादशी ये मानी जाती है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। भले ही ऐसा कहा जाता है कि स्मार्त जन या गृहस्थ जन इस एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ उस एकादशी का जिसका हम व्रत करने जा रहे हैं, बल्कि हमने जो साल भर एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ही उत्तम माना जाता है। ये एकादशी का विशेष और पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि एकादशी के व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। हरिवासर में कभी भी एकादशी के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इससे भी एकादशी के व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। तो ये विशेष नियम है जो एकादशी के व्रत में रखना चाहिए। अब चैत्र मास में भी जो एकादशी आ रही हैं, बल्कि दोनों एकादशियों में कन्फ्यूजन था, कृष्ण पक्ष की में भी और अब शुक्ल पक्ष की में भी 2 दिन एकादशी है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि एकादशी कैसे 2 दिन है, कब शुरू हो रही, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 मार्च शनिवार की सुबह 8:45 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 29 मार्च 2026 रविवार की सुबह 7:46 पर। अब ऐसे में 28 मार्च को उदया तिथि में एकादशी प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन एकादशी उस दिन पूरे दिन है, परंतु दशमी युक्त ये एकादशी है। और 29 मार्च को उदया में हमें एकादशी प्राप्त हो रही है, लेकिन वो एकादशी हमें केवल 7:46 तक ही प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना ही उत्तम माना जाएगा, जो कि 29 मार्च को होगा। अब कई भक्तगण 28 मार्च को भी इसका व्रत रखेंगे, क्योंकि पूरे दिन एकादशी है। कई स्मार्त जन, गृहस्थ जन 28 मार्च को व्रत रखेंगे। भले ही दशमी युक्त वो एकादशी है, वैसे तो मना ही है, लेकिन फिर भी रखेंगे।
तो इस एकादशी को जब 28 मार्च को रखेंगे तो इसका पारण 29 मार्च को दोपहर में 1:30 बजे के बाद किया जाएगा, क्योंकि 1:30 बजे से पहले तक हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर में एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो जो भक्तगण 28 तारीख को व्रत रख रहे हैं उन्हें व्रत का पारण 29 को 1:30 बजे के बाद करना होगा। और जो भक्तगण उदया तिथि को मान्य करके व्रत रखते हैं और वैष्णव नियमों के अनुसार व्रत रखते हैं, उन्हें कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च रविवार को रखना चाहिए, जो कि द्वादशी युक्त व्रत रहेगा। द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। सबसे उत्तम व्रत माना जाता है द्वादशी मिश्रित एकादशी का, तो इस दिन व्रत रखेंगे। और जो भक्तगण 29 मार्च को व्रत रखेंगे उन्हें पारण करना होगा 30 मार्च सोमवार को। अब चूंकि 30 मार्च सोमवार को द्वादशी तिथि जल्दी समाप्त हो रही है तो व्रत का पारण भी सुबह जल्दी किया जाएगा, क्योंकि फिर त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी में एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो पारण का शुभ समय होगा सुबह 30 मार्च को 6:14 से 7:09 तक। इसी समय पर एकादशी के व्रत का पारण कर लेना है, ये शुभ समय होगा। और एकादशी के व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, लेकिन कभी कभी सुबह सुबह में ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको हम सीधा कहते हैं, वो अलग निकाल कर रख देना चाहिए दक्षिणा के साथ में। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। ये है एकादशी के व्रत को रखने की नियम पूर्वक विधि। इसी विधि से अगर एकादशी का व्रत रखा जाता है तो निश्चित रूप से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से इस लोक के सभी सुख मनुष्य भोग कर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है, जाने अनजाने हुए पापों को नष्ट करता है। कलयुग है, मनुष्य पाप तो करता ही है, लेकिन अगर एकादशी जैसा साधन हमें मिलता है पाप को नाश करने के लिए तो हमें इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। अगर नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। एक आपको और बता दूं कि एकादशी के नियम हमेशा दशमी से पालन किए जाते हैं। दशमी की जो रात्रि होती है, अर्थात सूर्यास्त के समय का जो समय होता है रात्रि का, उसमें हमें अन्न और नमक का सेवन नहीं करना होता। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निराहार रहते हुए या फिर फलाहार या जलाहार से रहकर व्रत रखना चाहिए। अगर हो सके तो एकादशी की रात्रि में जागरण भी करें, इसका भी विशेष महत्व होता है। और नियम के अनुसार द्वादशी पर पारण करें, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। और राहु काल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु काल के समय पर कोई भी पूजा पाठ या व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, कोई भी मंगल काम शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय 28, 29 और 30 को कब तक रहेगा, तो देखिए राहु काल 28 मार्च शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। 29 मार्च रविवार को शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक और 30 मार्च सोमवार को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ये तीनों दिन का राहु काल का समय है। इस समय पर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।